वर्तमान समय में हमारे देश भारत में स्टार्टअप और बिजनेस की लहर चल रही है। आज ज्यादातर लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर दिन नए स्टार्टअप की सफलता की कहानियां लोगों के सामने आ रही हैं। यही कारण है कि अब हर किसी को लगता है कि स्टार्टअप शुरू करना एक करियर हो सकता है। इसलिए आज हम आपके लिए एक और बेहद प्रेरणादायक बिजनेस सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं, जहां एक लड़की ने घर छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया और उसे अरबों की संपत्ति बना दिया। यहां तक कि इस महिला स्टार्टअप संस्थापक के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है और उन्होंने स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की है, लेकिन फिर भी इन चीजों के बिना भी उन्होंने अपनी कंपनी को अरबों की बना लिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपको सीख देगी कि अगर आपके अंदर मेहनत और संघर्ष का जज्बा है तो हुनरमंद बनना कितना भी मुश्किल क्यों न हो। आज हम बात करेंगे रूबन एसेसरीज को करोड़ों का बिजनेस बनाने वाले चीनू काला की। यहाँ हम बात कर रहे हैं रूबन एसेसरीज के संस्थापक चीनू काला की, जिन्होंने बिना किसी स्कूल या कॉलेज की डिग्री के अपना बिजनेस शुरू किया और आज इसकी कीमत अरबों में है। तो आज के वीडियो में हम चीनू की कला की सफलता की कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे चीनू ने आज 1 करोड़ रुपए की कंपनी बनाई है। चीनू काला का शुरुआती जीवन बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया क्योंकि उनके परिवार में कई समस्याएं थीं, जिसने उन्हें बहुत कम उम्र में घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे चीनू सड़कों पर आ गई। ऐसे में चिनूर के पास उस समय उन दोनों के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसकी जेब में उस समय केवल 300 रुपये थे। उस समय उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ा, जिसका प्रतिदिन किराया 20 रुपये था। इसलिए उनका शुरुआती दौर बहुत अच्छा नहीं रहा। शुरुआती दिनों में जब चीनू को घर चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था तो उन्होंने अपने लिए नौकरी की तलाश शुरू कर दी और काफी तलाश के बाद उन्हें सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई, जहां उसे लोगों के घरों में जाकर चाकुओं के सेट बेचने थे। चीनू को इस काम में बहुत संघर्ष करना पड़ा, इतना कि कई बार जब वह लोगों को बेचने जाती थी तो उनके घरों के दरवाजे भी नहीं खोल पाती थी। लेकिन इन हालात में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम करती रहीं, जिससे कुछ समय बाद उन्हें उसी नौकरी में सुपरवाइजर नियुक्त कर दिया गया। अब इस बिंदु पर उन्हें 3 और लड़कियों को प्रशिक्षण देने के लिए भुगतान मिलना शुरू हो गया, जिससे धीरे धीरे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने लगा क्योंकि उन्हें अब पहले की तुलना में अधिक पैसे मिलने लगे। हालांकि चीनू हमेशा अपने व्यवसाय की योजना बनाते थे, लेकिन कम उम्र में घर छोड़ने के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके। कई नौकरियां करने और आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद चीनू ने 2004 में अपने दोस्त अमित काला से शादी करने का फैसला किया। उन्होंने शादी कर ली और बेंगलोर चले गए। शादी के बाद चीनू की किस्मत बदल गई। शादी के बाद चीनू ने 2006 में एक मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उसने शीर्ष 10 स्थान हासिल किए। एक मॉडलिंग प्रतियोगिता की बदौलत चीनू को आभूषण व्यवसाय शुरू करने का विचार आया। फिर इस विचार पर काम करते हुए चीनू ने 2014 में रूबन एक्सेसरीज लॉन्च की, जहां वह जनता को पश्चिमी और नए डिजाइन के आभूषण सेट बेचती है। इस व्यवसाय को शुरू करने के कुछ ही वर्षों के भीतर चीनू ने रूबन एक्सेसरीज का पहला स्टोर खोला। रूबन एक्सेसरीज लॉन्च करने के बाद चीनू ने कुछ साल बाद अपना पहला फिजिकल स्टोर खोला और उसके बाद उनकी कंपनी के विकास का रास्ता अपने आप खुलता चला गया। आज उनके सभी उत्पाद अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी बेचे जाते हैं। उनकी कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग इन ऑनलाइन पोर्टल से उनके उत्पाद खरीदते हैं। आज रूबन एक्सेसरीज कंपनी की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और कंपनी फिलहाल हर महीने अरबों रुपए कमा रही है। चीनू कला की यह अद्भुत कहानी हमें यह दिखाती है कि सही दिशा और संघर्ष से भरा हुआ मार्ग हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि मुश्किलों का सामना करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।